हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारे एक व्यूअर का कमेंट आया था कि अगर हमको अपने घर में नया कनेक्शन लेना हो, ठीक है, अगर हम कोई नया घर बन रहा है या फिर आपको नया कनेक्शन लेना है तो हमको 3 फेज का कनेक्शन लेना चाहिए या फिर सिंगल फेज का कनेक्शन लेना चाहिए। बिजली का बिल किस में ज़्यादा आएगा, सिंगल फेज में ज़्यादा आएगा या फिर 3 फेज में ज़्यादा आएगा। तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और आपको बिल्कुल कंप्लीटली इसका नॉलेज देंगे कि अगर आपको कनेक्शन नया लेना हो तो आप सिंगल फेज का लेंगे या फिर 3 फेज का लेंगे, बिजली का बिल आपका किस में ज़्यादा आएगा और किस में कम आएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। दोस्तों नॉर्मली तो घरों में जो भी जितने भी घर होते हैं उनमें सिंगल फेज का ही कनेक्शन होता है, लेकिन वह लोड के अकॉर्डिंग होता है। जहाँ पर जिस घर में लोड कम होगा उस घर में अगर सिंगल फेज का कनेक्शन ले रहे हैं तो सफिशियंट होता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन किसी घर में अगर लोड ज़्यादा है, मान लीजिए कोई भी घर है, वो बड़ा घर है या फिर कोई अपार्टमेंट है या फिर कोई भी घर है, अगर उस घर में लोड ज़्यादा है, जैसे कि आपके एसी हो गए, फ्रिज हो गए, कूलर हो गए, वॉशिंग मशीन हो गए, बहुत सारे ऐसे लोड है जो हैवी लोड है। अब वहाँ पर हमको 3 फेज का कनेक्शन लेना चाहिए या फिर सिंगल फेज का। दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके घर में लोड किस प्रकार का है। अगर लोड ज़्यादा हैवी होगा तो आपको 3 फेज का कनेक्शन लेना चाहिए, अगर आपके घर में लोड कम है तो आपको सिंगल फेज का कनेक्शन लेना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर बात ये होती है कि 3 फेज के कनेक्शन लेने में फ़ायदा होता है और सिंगल फेज का कनेक्शन लेने में नुकसान होता है। दोस्तों नुकसान क्या होता है, सपोज मान लीजिए कि कोई भी पोल है या फिर कोई भी ट्रांसफार्मर है, वहाँ से आपने सिंगल फेज का कनेक्शन लिया हुआ है, अपने घर के लिए आपने सिंगल फेज का कनेक्शन लिया हुआ है। अब बाई चांस कोई एक फेज, मान लीजिए कि जिस फेज से आपके घर में पावर आ रहा है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर से RYB प्लस न्यूट्रल निकलेगा। अब मान लीजिए कि आपका R फेज पर आपका कनेक्शन है, अब Y और B फेज तो आ रहे हैं और R फेज कहीं से मिस हो गया या फिर कहीं से उसका फेज नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में अगर आपके घर में कनेक्शन R फेज पे है तो आपके घर का जो पावर है वो कट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने R फेज से लिया हुआ है या फिर Y फेज से लिया हो या फिर B फेज से लिया हुआ है, उनमें से अगर जिस फेज पे आपका कनेक्शन है, अगर उस फेज का अगर फेज नहीं आ रहा है, बाई चांस सिंगल फेसिंग हो गया, ट्रांसफार्मर से 2 ही फेज निकल रहे हैं, एक फेज नहीं निकल रहा है, तो वहाँ पर आपके घर की पावर सप्लाई चली जाएगी, अब पावर पूरा बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप 3 फेज का कनेक्शन ले रहे हैं, ठीक है, 3 फेज का कनेक्शन लेने में क्या होता है कि आपने RYB प्लस न्यूट्रल आपने तीनों फेज ले रखे हैं, 3 फेज का कनेक्शन आपने ले रखा है। अब अगर कोई एक फेज आपका चला गया, यानी कि RYB तीनों फेसों में से अगर एक फेस कहीं पर मिस हो गया, कहीं पर फेस नहीं आ रहा है, तो Y और B तो आपका फेस आ रहा है, तो आपका जो घर का लोड है वो स्मूथली वर्क करता रहेगा। कैसे? क्योंकि अब जिस घर में लोड ज़्यादा है, मान लीजिए कि सपोर्टेड मेरा ही घर है, मेरे घर में लोड ज़्यादा है, मेरे घर में AC भी है, 2-3 AC हैं, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, बहुत ही हैवी लोड है। अब वहाँ पर अगर मैं 3 फेज का कनेक्शन लेता हूँ, उसमें मैं क्या करूँगा, मैं अपने अनुसार क्या करूँगा कि मैं R फेज पे जितने भी लाइट हैं, पंखे हैं, मैं उनको सेपरेट उस पर कर दूंगा। Y फेज पे जितने मेरे वॉशिंग मशीन है, फ्रिज हैं, मैं उसको कर दूंगा, और B फेज पे जितने भी हमारे AC हैं मैं उनको कर दूंगा, ठीक है। मैंने तीनों फेजों पर अलग अलग लोड डिवाइड कर दिया, किसी एक फेज पर लोड ज़्यादा नहीं है, क्योंकि R फेज पर जितनी भी लाइटें हैं, पंखे हैं, घर में जितने पंखे हैं, लाइट हैं, मैंने उसको कर दिया। Y फेज पे हमारा TV हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, Y फेज पे उसको कर दिया। और B फेज पे हमने जितने भी AC हैं हमारे घर में, क्योंकि AC नॉर्मली 1 टन का होता है और AC लोड ज़्यादा होता है, क्योंकि AC का सेपरेट देने में ज़्यादा फायदा होता है। अब अगर आपने Y फेज पर AC को दे दिया है तो तीनों फेजों पर अलग अलग लोड डिवाइड हो गया, किसी एक फेज पर लोड ज़्यादा नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर मान लीजिए कि पोल से, यानी कि जो ट्रांसफार्मर है, वहाँ से R फेज नहीं आ रहा है, ठीक है, बाकी Y और B फेज तो आ रहे हैं आपके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब R फेज पे आपने क्या कर रखा था, लाइट और पंखा, आपका लाइट और पंखा बंद हो जाएगा। अब आपको पंखा भी चलाना है और लाइट भी चलाना है, उस कंडीशन में क्या करेंगे, आपका जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन पैनल होगा, ठीक है, क्योंकि हर घर में एक पैनल होता है छोटा सा, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, जो आपका 4 पोल का MCB होगा, वहाँ पर क्या करेंगे, जो R फेस है आपका, वो R फेस का आउटपुट का निकाल करके Y फेस में दे देंगे, तो आपका पंखा भी चलेगा और आपका
लाइट भी जलेगा। लेकिन अगर सिंगल फेस का ही आ रहा है तो वहाँ पर आपका कुछ भी चलेगा, सब बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आपने 3 फेस का कनेक्शन लिया हुआ है तो 3 फेस में आपका अगर एक फेस अगर बाई चांस मिस भी हो गया तो वाई फेस पर या फिर बी फेस पर अगर आप दे देंगे तो आपका जो घर का लोड है वो स्मूथली वर्क करता रहेगा। आपका घर का पावर नहीं जाएगा, पावर आपका स्मूथली चलता रहेगा। अब जब भी वो ट्रांसफार्मर सही होगा, जब भी वो पोल सही होगा, 8 फेस आपका आने लगेगा तो आप उसको वाई फेस से हटा करके 8 फेस में दे देंगे, आपका जैसा था पहले वैसा हो जाएगा। अब दोस्तों बात ये आती है कि बिजली का बिल किस में ज़्यादा आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जायज़ सी बात है कि अगर आप सिंगल फेस का कनेक्शन ले रहे हैं, आपके घर का लोड कम है तो बिजली का बिल कम आएगा। अब अगर आपने घर का लोड ज़्यादा है, आपने 3 फेस का लोड ले रखा है, 3 फेस का कनेक्शन आपने ले रखा है, तो वहाँ पर आपका बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस हिसाब से आप अपने घर के लोड के अकॉर्डिंग अपने बिजली का बिल का कनेक्शन ले सकते हैं, चाहे सिंगल फेस का चाहे 3 फेस का। 3 फेस के कनेक्शन में यही फ़ायदा होता है कि बाई चांस अगर एक फेस मिस हो गया है तो आप दूसरे फेस पर उस पर्टिकुलर लोड का आप उस पर दे सकते हैं, जिससे आपके घर का पावर नहीं जाएगा, आपका पावर आता रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी बिजली का बिल आपका 3 फेस में ज़्यादा आएगा, सिंगल फेस में कम आएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी और आप जब भी नया कनेक्शन लेंगे तो आप पूरा सोच समझ के लेंगे कि हमको 3 फेस का लेना है या फिर सिंगल फेस का लेना है। तो दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा।